आज मैं बताऊंगा कि परप्लेक्सिटी एआई को फ्री में कैसे अच्छे से यूज़ करना है इन 2025। रिसेंटली परप्लेक्सिटी बहुत ट्रेंड में आ चुका है। द रीज़न बीइंग अभी इसको फ्री में दिया जा रहा है इंडिया में 1 साल के लिए, एब्सोल्युटली फ्री। उसको कैसे लेना है फ्री में प्रो वर्जन को, वो भी मैं बताऊंगा। साथ में परप्लेक्सिटी को कैसे अच्छे से यूज़ करना है, चैट जीपीटी से क्या डिफरेंट है, कौन कौन से इसमें अच्छे फीचर्स हैं, बेसिकली एफिशिएंटली आप लोग परप्लेक्सिटी को कैसे यूज़ कर सकते हो, उसके लिए ये पूरी एक A to Z गाइड होने वाली है। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। आप लोग देख रहे हैं अपस्किल एआई, जहां पर वी ट्राई टू मेक एआई एज इजी एज पॉसिबल। शुरुआत करते हैं परप्लेक्सिटी प्रो के फ्री अकाउंट से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपको पहले ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि परप्लेक्सिटी प्रो अब फ्री में मिल रहा है इंडियन यूजर्स को विथ कोलैबोरेशन विथ एयरटेल। अगर आपके पास एयरटेल का ब्रॉडबैंड है, प्रीपेड नंबर है, पोस्टपेड नंबर है, कोई भी अगर आप लोग एयरटेल की सर्विस यूज़ कर रहे हो ना, तो यू कैन गेट परप्लेक्सिटी प्रो फॉर फ्री। इसके लिए आपको सिंपली अपने एयरटेल थैंक्स ऐप पे जाना है, उसमें क्लेम्स पे जाना है, जो आपको फ्री OTTs वगैरह मिलते हैं वो वाले सेक्शन में जाना है। वहाँ पर आपको मिल जाएगा परप्लेक्सिटी प्रो का ऑप्शन। वहाँ पे जाओ, वहाँ से साइन अप कर लो। 1 साल के लिए परप्लेक्सिटी प्रो आपको फ्री में मिल जाएगा। देखो, मेन काम जो चैट जीपीटी का है ना, वो है कंटेंट जनरेशन में, रीजनिंग के लिए, एनालिसिस के लिए एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। बट परप्लेक्सिटी को यहाँ पे यूज़ किया जाता है लाइव सर्चेस के लिए, करंट इन्फॉर्मेशन के लिए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए जो स्टैटिस्टिकली करेक्ट हो। अगर आपको करेक्ट फैक्ट वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए जो एक्चुअल में सही है, तो परप्लेक्सिटी इज़ अ बेटर ऑप्शन। अगर आप गूगल को रिप्लेस करने का सोच रहे हो तो परप्लेक्सिटी इज़ अ बेटर ऑप्शन। अगर आपको करंट डिटेल्स चाहिए, न्यूज़ चाहिए, लाइव अपडेट चाहिए, देन ऑल्सो परप्लेक्सिटी इज़ अ बेटर ऑप्शन। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अगर मुझे करंट इन्फ्लेशन रेट चाहिए तो मैं परप्लेक्सिटी के पास जाऊँगा, वो मुझे एक ज़्यादा अच्छा और बेटर आंसर देगा, फैक्चुअली करेक्ट आंसर देगा। और अगर मुझे एक्सप्लेन करना है कि भाई नहीं, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, समरी चाहिए, एनालिसिस चाहिए, तो फिर मैं चैट जीपीटी के पास जाऊँगा कि एक्सप्लेन इन्फ्लेशन, चैट जीपीटी, करंट इन्फ्लेशन रेट, परप्लेक्सिटी। एंड इसने मुझे यहाँ पे मंथ वाइज में इन्फ्लेशन रेट दे दिया है, विच आई एम प्रिटी श्योर इज एक्यूरेट। परप्लेक्सिटी प्रो को यूज़ करना काफ़ी इजी है। जैसे चैट जीपीटी को हम लोग करते हैं, यहाँ भी कोई भी क्वेरी डाल सकते हो आप लोग। जो चैट जीपीटी पे डालते हो, जो आप गूगल पे डालते हो, वही सेम आप लोग यहाँ पर भी डालोगे। जैसे व्हाट इज़ द करेंट इन्फ्लेशन रेट, सेम डालेंगे। अब ये जो मेन ऑप्शन है ना नीचे, यहाँ पर इट विल मेक अ डिफरेंस। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके मॉडल के बारे में। आपको बहुत सारे मॉडल्स मिल जाते हैं एंड प्रो मॉडल्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। जेमिनाई प्रो अवेलेबल है, ग्रॉक 4 है, O3 प्रो है, O3 है, क्लॉड 4.0, सोनेट है। ये सब इसके प्रो मॉडल है एंड यू कैन यूज़ दिस। बट इसमें एक कैच ये है कि दिस मॉडल, अगर जैसे मैं यहाँ पे क्लॉड 4.0 को सिलेक्ट करूँगा ना, तो दिस इज़ नॉट द मॉडल दैट इज़ गोइंग टू रिसर्च फॉर मी, दिस इज़ द मॉडल दैट इज़ गोइंग टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन फॉर मी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे डालूंगा व्हाट इज़ द करंट इन्फ्लेशन रेट इंडिया, मैं इस पर एंटर करूँगा। पहले जो रिसर्च करेगा ना, ये रिसर्च करेगा परप्लेक्सिटी। ये जो पूरी रिसर्च कर रहा है, डेटा जो गैदर कर रहा है, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ला रहा है, वो परप्लेक्सिटी है। बट जो ये प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ हो रहा है, ये जो लिख रहा है, जो उसको एनालाइज करके आपको दिखा रहा है, वो होगा यहाँ पर मॉडल जो हमने सिलेक्ट किया है। तो इन सारे मॉडल्स का आपको कब कब यूज़ करना है वो क्विकली मैं आपको बता देता हूँ। सोनार, अगर आपको फास्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए और एक्यूरेट चाहिए, आपको ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना है, तब क्लॉड का यूज़ हम लोग तब करेंगे जब आपको थोड़ी रीजनिंग भी करवानी हो, थोड़ा एनालिसिस कराने हो, तो क्लॉड एंड O3 दोनों उसके लिए अच्छा है। अगर आपको यहाँ पर कुछ कोडिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है, तो जेमिनाई इज़ अ गुड ऑप्शन। एंड वी हैव वन मोर, ग्रॉक 4। अगर आपको ट्विटर का भी डेटा चाहिए, इफ़ यू वांट सोशल इंटरेक्शन, इफ़ यू वांट ओपिनियन, सेंटिमेंट्स, तो फिर ग्रॉक 4 का यूज़ करना। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है जो आपको नहीं मिलेगा चैट जीपीटी में, वो है सोर्सेज, कि कहाँ से आपके आंसर को सोर्स किया जाए। वेब, अकेडमिक, सोशल, फाइनेंस। तो वेब इज़ प्रिटी सिंपल। अगर मुझे इंटरनेट से सोर्स करना हो तो मैं यहाँ पे कोई भी क्वेरी डाल दूंगा, व्हाट आर द मेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स, तो ये सिंपली सारी वेबसाइट्स पे जाएगा, सबके एनालिसिस करेगा, जितने भी यहाँ पर अलग अलग टर्म्स को रिसर्च करेगा, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, तो ये सारी वेबसाइट्स पे जाएगा। जो भी गूगल जैसे हम लोग करते हैं, उन सारी वेबसाइट्स पे जाएगा, वहाँ से डेटा एनालिसिस करेगा एंड देन ये मुझे यहाँ पे प्रेजेंट कर देगा कुछ इस तरीके से। ये वेब का काम है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इसमें इमेजेस भी मिल जाती है। अगर उस क्वेरी से रिलेटेड इसको कुछ इमेजेस मिली है कि नहीं यार, इसमें कुछ आपको अच्छे समझ में आएगा, तो आपको इमेजेस भी दे देगा। सोर्सेज इसने कौन कौन सी वेबसाइट से लिया है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा, और कौन से स्टेप्स इसने यूज़ करे हैं। अभी फ़िलहाल सिंपल है, जब डीप रिसर्च पे जाएंगे तब इसके स्टेप्स बढ़ जाते हैं। एंड दिस इज़ द आंसर। वेब का यूज़ करना है सिंपल गूगल क्वेरीज के लिए। देन आता है इसमें अकेडमिक।
अगर आपको कुछ रिसर्च पेपर्स सर्च करने हैं, जैसे कि स्प्रिंगर हो गया या पबमेड हो गया, वहाँ से इफ़ यू वांट टू डू रिसर्च पेपर स्टडीज़, जैसे कि ये वाली क्वेरी है कि रीसेंट रिव्यूड स्टडीज़ क्या है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, मुझे इसकी रिसर्च करनी है प्रॉपर फ्रॉम अकेडमिक पेपर्स, फ्रॉम रिसर्च। ठीक है, तो अगर किसी भी टाइप की अगर आपको अकेडमिक रिसर्च करनी हो उसके लिए दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो इसने मुझे बता दिया है। एंड इसकी सोर्सेज पे जाओगे ना तो यू विल सी यार कि इसने कहाँ कहाँ से रिसर्च पेपर्स उठाए हैं, कहाँ से डॉक्यूमेंट्स उठाए हैं। तो ये अकेडमिक रिसर्च के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, एक बेटर देन जेमिनाई एंड चैट जीपीटी फॉर श्योर। और इसने मुझे कंक्लूजन भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तभी काम के जब जो उसकी इलेक्ट्रिक सोर्स हो वो अच्छी हो। अगर आप कोयले से इलेक्ट्रिक सोर्स ले रहे हो तो इलेक्ट्रिक कार्स फ़ायदे की नहीं है। अकेडमिक के बाद में हमारे पास आता है सोशल। अगर आपको रेडिट और ट्विटर से ओपिनियन चाहिए ना कि रेडिट और ट्विटर पे लोग क्या बोल रहे हैं ईवी व्हीकल के बारे में, मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन बताओ। और यहाँ पर हम लोग, अगर मैं सोशल का यूज़ कर रहा हूँ तो आई विल से यार कि ग्रॉक भी यूज़ करो। ग्रॉक सोशल के लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है एंड सेट सोर्सेज फॉर सर्च। अब इसका फ़ायदा ये है कि मैं एक्चुअल में पब्लिक ओपिनियन जान सकता हूँ। अगर कोई रिव्यूअर रहेगा तो शायद से उसका एक पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, बट अगर बहुत सारे लोग जिन्होंने एक्चुअल में यूज़ किया है अगर वो लोग ये बोल रहे हो कि लो मेंटेनेंस है, ऑपरेटिंग कॉस्ट इसके अच्छे हैं, बैटरी अच्छी चल रही है, लाइफस्टाइल पर्क्स हैं, बट इसमें जो इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, बैटरी डिग्रेडेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस अभी भी है, रीसेल वैल्यू नहीं मिल पा रही है लोगों को, तो ये सब सारी चीज़ें ये पब्लिक ओपिनियंस है, किसी एक इंडिपेंडेंट रिव्यूअर की रिसर्च नहीं है ये। इसके बाद जो हमारी सोर्स रहेगी वो रहेगी फाइनेंस की। ये जो सारी सोर्सेज है ना ये अभी रिसेंटली आई हैं। तो फाइनेंस के लिए अगर आपको कुछ भी फाइनेंस रिलेटेड क्वेरीज करानी हो, जैसे कि मुझे टाटा और महिंद्रा की क्वार्टरली अर्निंग्स के बारे में बता दो, वो मुझे दे दो आप, उसके लिए फाइनेंस इज़ अ गुड ऑप्शन। अभी जो इसने रिसर्च करी है ना ये सिर्फ SEC वेबसाइट से करी है और कहीं से नहीं करी है, बट इसमें काफ़ी पुराना डेटा अवेलेबल है। ये देखो 2023 की मुझे यहाँ पे रिपोर्ट दे रहा है ईवी मार्केट शेयर। अब मैं यहाँ पर इसको वापस से करता हूँ। देखो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग, ये मैं इसको काटूंगा नहीं, आपको पता होना चाहिए कि अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि वेब से भी करो और फाइनेंस से भी करो, दोनों सोर्सेज से करो, देन गिव मी द रिजल्ट। ठीक है, अब ये देखो अब इसने काफ़ी डिफरेंट वेबसाइट से करी है एंड अब ये मुझे यहाँ पे लेटेस्ट डेटा दे रहा है। तो लास्ट वाली रिपोर्ट में हमारा ईवी का परसेंटेज था टाटा मोटर्स का अराउंड 87%, अभी हो चुका है इसका मार्केट शेयर देखो 36% है बस इसका ईवी मार्केट शेयर, काफ़ी डाउन हो गया ये। वहीं पर ही महिंद्रा का यहाँ पर काफ़ी बड़ा है ईवी मार्केट शेयर, EBITDA कितना है, कितना अवेलेबल है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन। जब कोई एक ऑप्शन काम नहीं करे तो दोनों सोर्सेज को यहाँ पर आप लोग क्लब भी कर सकते हो। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ परप्लेक्सिटी इज़ द वॉइस मोड। वॉइस मोड अगर आपको याद होगा, मैंने चैट जीपीटी का एक पहले वीडियो बनाया था, नहीं याद है तो आपने शायद से देखा भी नहीं होगा वो, तो मैंने चैट जीपीटी के लिए भी ऐसी डिटेल्ड गाइड बनाई है, उसमें वॉइस मोड का यूज़ किया है। तो उसमें वी यूज इट फॉर मोर इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस जिसमें रीजनिंग की, थिंकिंग की ज़रूरत थी। यहाँ पर वी कैन यूज़ वॉइस मोड फॉर मोर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, फॉर लेटेस्ट ट्रेंड्स, फॉर करंट इन्फॉर्मेशन, उसके लिए। तो ये इसका ऐप है, मैं वॉइस मोड पे चले जाऊँगा यहाँ से। व्हाट्स द करंट स्कोर ऑफ इंडिया in test match? At the moment, India's current score in the test match isn't immediately clear from the sources. It seems like there might have been recent updates or the match might have What ended. was the last score of India's match? In their last test match against England at Lord's, India lost by 22 runs. England Who was the scored man of the match 387 and the highest run scorer? The man of the match for the third test was Ben Stokes due to his all-round performance, including 5 wickets and a crucial run-out. The highest run scorer in that match was Joe Root, who made a significant impact at Lord's with his batting performance. अब वॉइस मोड के बाद इसमें आपको यहाँ पर मिलेगा एक डीप रिसर्च का ऑप्शन। डीप रिसर्च मीन्स अगर हमें मल्टीपल वेबसाइट से रिसर्च करनी हो, मल्टीपल क्वेरीज के लिए मल्टीपल वेबसाइट और उस वेबसाइट के अंदर जा कर के और अच्छे से रिसर्च करनी हो, तब डीप रिसर्च। जैसे कि अगर कुछ बड़ी क्वेरी हो कि मैं बोल रहा हूँ यार कि ईवी और वर्सेस गैस कार्स, इसके बारे में बताओ, इंडियन मार्केट और ग्लोबल मार्केट में क्या डिफरेंस है, और इसमें बैटरी रॉ मटेरियल कहाँ से सोर्स हो रहा है, एमिशन नॉर्म्स क्या हैं, लोकल क्या है, ग्रिड्स कहाँ पर है, अभी करेंटली किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है।
तो इस तरीके से आपको इस क्वेरीज के लिए, मतलब अगर आपको ज़्यादा अच्छे से रिसर्च करनी हो और आपके पास एक अच्छा खासा प्रॉम्प्ट हो, डिटेल्ड प्रॉम्प्ट हो कि यार कहाँ कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी हो, तब आपको यूज़ करना है डीप रिसर्च का। इसके बाद वी विल क्लिक एंटर और ये कुछ ही मिनट में यहाँ पर आपकी रिपोर्ट को प्रिपेयर कर देगा। 3 मिनट बोल रहा है, बट इतना टाइम यूजुअली नहीं लगता है। तो ये यहाँ पर हमारी रिसर्च आ गई है 5 मिनट्स में, एंड इट्स अ बिट डिटेल्ड रिसर्च। ठीक है, कंक्लूजन पर आ जाते हैं। अच्छी अच्छी इसने चीज़ें हमें दे दी है। कंक्लूजन ठीक है, सुपीरियर है, ओके ओके। अगेन यहाँ पर भी ग्रिड्स की ही बात करी गई है कि ग्रिड्स जैसी आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही हो तो इसका एडवांटेज यहाँ पे बढ़ता रहेगा फ्यूचर में। और ये होता है डीप रिसर्च। अब इसमें ना एक और चीज़ आपको मिलेगी, वो रहेगा लैब्स। लैब्स बेसिकली इज़ नेक्स्ट लेवल ऑफ डीप रिसर्च। अगर आपको थोड़ी और ज़्यादा डीप रिसर्च करनी हो तो लैब्स यूज़ करो। यहाँ पर और भी इन्होंने कहा है क्रिएट प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है, डॉक्स, लाइट शोज, डैशबोर्ड। बट मेजरली इसका काम ये है कि अगर आपको ज़्यादा डिटेल्ड रिसर्च करनी है, जैसे अगर मैंने सेम डाल दूँ तो ये थोड़ी और ज़्यादा डिटेल्ड रिसर्च करेगा। पिछली बार इसने हमें 5 मिनट में दिया था, अब ये 11 मिनट लगाएगा इसकी रिसर्च करने के लिए। और फिर आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर आराम से डिटेल्ड, थोड़ा सा ज़्यादा वेल रिसर्च्ड आंसर एक मिल सकता है। तो लैब्स अगर आपको एक लेवल ज़्यादा रिसर्च करनी हो तब यूज़ कर लेना। एंड यहाँ पे लिमिटेड ही मिलते हैं, जैसे कि प्रो प्लान पर आपको 50 क्वेरीज पर मंथ मिलेगा, दैट्स इट। लैब्स के बाद वी हैव डिस्कवर। डिस्कवर इज़ लाइक गूगल डिस्कवर। यहाँ पर आपको न्यूज़ वगैरह मिलेगी। अगेन ये डिफरेंट सोर्सेज से न्यूज़ आपके लिए रिसर्च करता है एंड देन ये आपको ईजी टू रीड फॉर्मेट में दे देता है, कुछ इस तरीके से। ये रहा। तो इसके पास ये ऑलरेडी सेव रहता है। तो डिस्कवर इज जस्ट लाइक गूगल न्यूज़, नथिंग न्यू, टॉपिक्स वगैरह यहाँ पे देख सकते हो। एंड वी हैव स्पेसेस। नाउ स्पेसेस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। इसको आप लोग ऐसे समझो कि दीज आर मिनी नॉलेज बेस। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको एक नाम दे देता हूँ ईवी। अब मैं यहाँ से रिलेटेड इसको फाइल्स ऐड कर सकता हूँ, लिंक्स ऐड कर सकता हूँ और इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ कि किस तरह से इसको रिप्लाई करना है। रिप्लाई इन प्रोफेशनल टोन, make it easy to read, or use bullet points, and always include sources for your answer। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन दे दिया है मुझे मैंने उसको। एंड इसके साथ में आई कैन हैव न्यू फाइल्स, न्यू लिंक्स। तो जब भी ये मुझे जो भी आंसर देगा ना, वो ये पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ेगा, वो मेरी फाइल्स देखेगा, वो मेरे लिंक्स देखेगा, पहले इससे आंसर बनाएगा, फिर वो जाके अपनी रिसर्च करेगा, फिर वो मुझे आंसर देगा। तो स्पेसेस में यहाँ पर हम लोग कस्टमाइज्ड और पर्सनलाइज्ड आंसर इससे ले सकते हैं अलॉन्ग विथ वेब सर्च, कि ये सारे लिंक्स पे भी जाओ, ये सारी मेरी एकेडमिक रिसर्च भी पढ़ो और फिर अपने एंड से रिसर्च करके मुझे आंसर दो। और इसको वी कैन शेयर इट एज़ वेल। जैसे यहाँ पे मैं शेयर पे जाऊँगा तो शेयर पे आई कैन एनीवन विद द लिंक, मुझे इसको कर देना है। और इसी पे दूसरे लोग भी काम कर सकते हैं। तो अगर हमारी टीम मेंबर्स हैं, मेरी टीम है जो ईवी पर काम कर रही है, ईवी के बारे में लिख रही है, तो मैं उनके साथ में ये वाली स्पेस को शेयर कर सकता हूँ। तो कोलैबोरेट करना भी ईजी हो जाएगा। जो मैंने क्वेरीज करी है वो लोग देख सकते हैं, जो उन्होंने क्वेरीज करी उसको मैं देख सकता हूँ। नेक्स्ट इसमें हम लोग चलते हैं इमेज जनरेशन के ऊपर। इसके लिए हम लोग जाएंगे अकाउंट पे। अकाउंट पे आपको चले आना है प्रेफरेंस के अंदर यू कैन सी इमेज जनरेशन मॉडल। इस पे ये डिफ़ॉल्ट पे सिलेक्ट रहेगा, बट जो इसमें अभी बेस्ट मॉडल है ना एट प्रेजेंट, वो है GPT इमेज 1। आपको इसका यूज़ करना है। देन विल गो बैक हियर। यहाँ पे सिंपल ही चले जाएंगे और यहाँ पे इसको बोल देंगे क्रिएट मी एन इमेज ऑफ टर्टल इन द ओशन, एंटर। नाउ ये इमेज बना रहा है। ये किसका यूज़ कर रहा है? ChatGPT इमेज 1 का। और दिस इज़ द बेस्ट इमेज मॉडल राइट नाउ। थोड़ा टाइम आपको वेट करना पड़ेगा। और ये यहाँ से अपने हिसाब से प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर देता है। जैसे मैंने इसको क्या कहा, बस एक टर्टल चाहिए, तो इसने क्या कर दिया, रियलिस्टिक इमेज ऑफ अ सी टर्टल स्विमिंग इन द ओशन, क्लियर ब्लू वाटर एंड सम कोरल इन द बैकग्राउंड। तो ये आपका प्रॉम्प्ट थोड़ा सुधार भी देता है अपने आप ही, चाहे कितना भी सड़ा सा प्रॉम्प्ट दे दो। ये देखो, नाइस, क्वालिटी इज़ रियली गुड। नेक्स्ट परप्लेक्सिटी पे आपको मिलेगा पर्सनलाइजेशन पे यू कैन हैव इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ। इस पे आप लोग उसको एक प्रोफाइल दे सकते हो कि आपको किस तरह के आंसर उससे चाहिए। तो मैं क्या हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आपको यहाँ पर जो भी आप आंसर दोगे वो अच्छे से फॉर्मेट होने चाहिए, हेडिंग होनी चाहिए, बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए और टेबल भी उसका इंक्लूड कर दो एंड इट शुड बी इन ईजी टू रीड फॉर्मेट। अब परप्लेक्सिटी आपको इसी फॉर्मेट में आंसर देगा। अब आप लोग परप्लेक्सिटी को अच्छे से यूज़ कर सकते हो और आपको ये भी पता है कि परप्लेक्सिटी को कब यूज़ करना है और कब नहीं। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग AI अपडेट्स के लिए मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। वीडियो अच्छा लगा हो थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा, इट रियली हेल्प्स अस अ लॉट।
and we will see you guys in the next one. Goodbye.